है गाइस, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कल किस तरीके का मार्केट रह सकता है। उससे पहले आज हमारा क्या रहा। हमने कल डिस्कस करा था कि मार्केट अगर अगर गैप अप देता है 22,500 के आसपास, तो हम खुलते ही सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ऑलमोस्ट 445 या 22,450 के आसपास में मार्केट ओपन हुआ, और खुलते से ही 15 मिनट में मार्केट ने दिखा दिया कि मार्केट थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऊपर जाने के मूड में नहीं है। और फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट सेमी लेवल के आसपास होता रहा, और एंड में आके लास्ट आधे घंटे में मार्केट ने ये समझिए आप 413 से लेके 460 तक ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की गिरावट दी। बस यही हुआ, कुछ खास नहीं था। हमारा था 500 के लेवल से शॉर्टिंग करेंगे, सेल करेंगे, और 300 के लेवल के आसपास में बाइंग करेंगे, जो कि हुआ नहीं। तो आज हमारी कोई सी ट्रेड बनी नहीं। मार्केट में नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, एंड दैट टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। बस यही मान के चलते हैं। अब देख लेते हैं कल किस तरीके का मार्केट रह सकता है। तो मार्केट में अब जो हमें वर्ल्ड मार्केट दिखा रहा है, वो थोड़े से पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है दोस्तों। देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट का। वर्ल्ड मार्केट में अभी डाउ जोन्स खुल के ऊपर जाके फिर से थोड़ा नीचे आने लगा है, लेकिन ठीक है। और S&P 500 ऊपर काफ़ी ऊपर चला गया, और नैस्डैक भी 1.32% ऊपर है। अभी अगर मार्केट सेम लेवल पे क्लोज होता है कल, तो हमें एक निफ्टी के अंदर तो एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। और मैं चाहूँगा काश ये 500 के आसपास पे हो, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन देखें, ऑप्शन चेन के OI देखें, तो 500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा अभी कॉल राइटिंग हो रखी है, और 22,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो हम यही है कि 500 पे हम एक सेल की एक पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। तो सिनेरियो ये बनता है हमारा, अगर मेजर गैप अप होता है। मेजर गैप अप से मेरा मतलब 150 पॉइंट का, अगर 150 पॉइंट का यानी कि पॉइंट का गैप अप होता है, 150 पॉइंट का गैप अप अगर होता है, तो हमें सेल करना है खुलते ही, ओपन होते ही। यानी कि 150 पॉइंट का यानी कि 500 के लेवल पे, यहाँ पे कहीं अगर मार्केट ओपन होता है, तो हमें डायरेक्ट ही सेल की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है यहाँ पर कुछ 440 के आसपास में, साइडवेज तो नहीं बोलूँगा इसको भी मैं, ओपन ही है 400 या 440 इस रेंज में होता है, तो ये हमारे लिए एक नॉन ट्रेडेबल जोन बन जाएगी, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है मार्केट कहाँ से पलटी लेगा, कहाँ तक जाएगा। इस बीच में हम कोई सी भी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है। कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आप ज़रूर प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने का, निफ्टी में तो इसमें लेवल पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन देता है, इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में भी मार्केट गैप डाउन देता है, तो गैप डाउन में हम ये प्लान कर सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, पर एक एसएल तो हम ज़रूर ले सकते हैं। वो है 300 पे, 300 के लेवल पे। 300 के लेवल पे जैसे मार्केट अगर गैप डाउन होता है, मार्केट गैप डाउन होता है, सॉरी अब लिख दिया मैंने। मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे, वेट टिल इट रीचेस 22,300, 22,300 के लेवल तक का वेट करेंगे, और वहाँ से हम करेंगे बाइंग। ठीक है। ये हमारा, लेकिन इस चीज़ में बस एक, जैसे ही हमारा एक टाइट एसएल रखेंगे, एसएल हिट होता है, उसके बाद हम आगे कोई सी भी ट्रेड नहीं लेंगे। उस दिन का हो गया हमारा। 22,500 के लेवल पे मार्केट गैप अप हो जाए, तो हमें खुलते ही सेल करना है, एसएल लेंगे। अगर जिस तरीके से था उस तरीके से काम नहीं करा, मतलब 500 पे भी सेल कर सकते हैं, 515 तक के लेवल तक का भी वेट कर सकते हैं। इससे ऊपर में हम दोबारा एक एंड दो, मतलब जब दो ऐसे ले लेंगे, एक 500 पे ले लेंगे और 515 पे ले लेंगे, इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा कल का प्लान है। ठीक है। ऊपर का लेवल है 500, नीचे का लेवल है 22,300। क्योंकि देखा जाए तो 500 में इसलिए बोल रहा हूँ, वो ऑप्शन चेन के बेसिस पे एक तो सबसे पहली बात है, जो ये लेवल है ये पहले से यहाँ से गैप डाउन हुआ था मार्केट काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक रेजिस्टेंस का रहेगा, एक राउंड लेवल भी है, प्लस इस पे OI भी सबसे ज़्यादा बिल्डअप है, तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मैं इसको मानता हूँ। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात है, कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके का रह सकता है। बैंक निफ्टी में भी जो अगर हम
ऑप्शन चेन देखें तो सबसे ज़्यादा 48,500 पे लोग बैठे हुए हैं। अगर कल गैप अप होता है तो 48,500 के प्रीमियम भी काफ़ी शूट करेंगे, विक्स पहले ही कम है, और थोड़ा बहुत एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन चेन है वो 48,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, उसके बाद 48,500 पे हैं। तो 48,000 से जैसे ही गैप अप होगा तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मार्केट पे ये अगर लेवल पहुंचता है 48,500 या 78 तक का, यहाँ से हम शॉर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला 48,300 पे, एक 48,000 की शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद हम इस लेवल से सेल कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है गाइस, इस लेवल से हमें सेल करना है। मार्केट अगर नीचे खुलता है तो हम बेटर होगा हम ट्रेड ही ना करें। अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो 48,478 से हम सेल करेंगे, या 48,500 से हम सेल करेंगे। और गैप डाउन होता है, ये तो गैप अप की पोजीशन थी, अगर गैप डाउन होता है तो हम कोई सी भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारा कल का प्लान है, काफ़ी सिंपल है। हमें इस पे ही रहना पड़ेगा। विक्स अल्ट्रा लो है तो बेटर यही है कि एक दो एसएल से ज़्यादा ना दें, नहीं तो हमारे बार बार एसएल हिट होते रहेंगे। ठीक है गाइस, स्टे सेफ, ट्रेड सेफ, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।